हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब कैसे पता चल गया? अरे वो तो उन्हें बताना पड़ा ना। जमशेद आप पहुंचा ऑफिस में, सारे हिसाब किताब खंगाल रहा है। इससे पहले कि समीना भाभी और फाखिर उन्हें ऑफिस से निकाले, वो खुद यहाँ से जाने की बातें कर रहे हैं। तो फराज भाई इतने अच्छे हैं तो लूटो और पैसे वापस लाके दे दे। क्या पागलों वाली बातें करती हो फहमी? वो तो खाया पिया हजम हो गया। सारी लूट मार तो शाजिया के बिजनेस में शामिल होने से पहले ही खत्म हो गई थी। अच्छा खैर छोड़ो, अपनों के लिए अब समीना भाभी घर में थाने कचहरी थोड़ी लगाएंगी। चंद बातें सुनाएंगी ना, सुन लेना चुप करके। अब मुंह छुपा के भागने की क्या जरूरत है? हमने भी यही कहा है फहमी, लेकिन फराज साहब बस जिद हैं कि बस मस्कत चलो, और कह रहे नौकरी का जब तक वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो फरहाना के घर पे रहेंगे। तो पता ना कितनी चुड़ैल है वो, मेरे बच्चों को एक दिन नहीं सुकून से रहने देगी। वैसे एक बात कहूँ फहमी, तुम बड़ी खुशनसीब कि सज्जाद भाई के साथ तुम्हारा मुकद्दर लिखा था। उन्होंने कभी तुम्हें और एमन को शर्मिंदा नहीं होने दी। सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारो। एग्री। एक मेरी किस्मत। छोड़ो, सब मसले हल हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ये आयशा पे गुस्सा उतारेगा। कर क्या सकता हूँ, वो तो वही डांट सकता है। काश समीना आ जाए यहाँ पे। क्या हुआ, ऑफिस से जल्दी आ गए? खैरियत? तुम्हारा भाई क्या हरकतें कर रहा है ऑफिस में? क्या मतलब? मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहा है वो? मेरा ऑफिस से क्या लेना देना? और क्या, उसको भी तुम्हारा अपने भाई से तो लेना देना है ना? रोको उसको, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं करूंगा, समझी? तो अभी तक कौन सा अच्छा नहीं करा? रुकूंगी ना। काम कर रहे हो, भाभी ने जिस काम के लिए बुलाया है वही कर रहा है। अगर उसने मुझे ऑफिस से निकलवाया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। फिर जाकर रहना अपने भाई के साथ और अपनी बच्चियों को भी ले जाना। घर से तो ये निकलेगा। और क्या, बच्ची समझाओ थोड़ी उसको। जाएगी? ऐनी तो वैसे नहीं जाएगी, ऐनी तो फाकिर के उसमें है। समझाओ वही तो। उसको, ठीक है? अभी स्ट्रॉन्ग होगी आयशा, अभी से फर्क नहीं पड़ेगा। निकाह में रह के भी क्या मिल रहा है इसमें? और क्या, तलाक जैसा ही सलूक है। आ गई समीना। साइका? जी समीना भाभी। हाँ, फराज फराज भाई तो ऑफिस से जल्दी निकल गए, घर आ गए। खैरियत है? अब जी समीना भाभी, वो जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें उन्हें जानने और समझने में देर लगी। जमशेद ने पुराने हिसाब किताब की रिपोर्ट बनाई है जिसमें यह पता चला है कि फराज और हबीब दोनों ही बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। और फराज ने सुन लिया और भाग खड़े हुए वहां से। समीना भाभी आप यकीन करें, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें तो कितनी बातों का पता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातों का नहीं पता होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि फराज इस फ्रॉड में शामिल है। हाँ, जब से ऑफिस से आए हैं बस एक ही बात कह रहे हैं कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, फरहाना आपा के घर जाके रहेंगे। शायद ये समझ रहे हैं कि ऑफिस से निकाला है तो घर से भी निकाल दूंगी। तुम जहीर की बहन हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अलबत्ता अपने फराज साहब से कहिएगा कि वो ऑफिस के करीब भी ना भटके। आ जाओ। समीना बहुत ज्यादा समझदार है। कैसी हैं आपा? इन सब की क्या जरूरत थी जमशेद? अरे आपा बस यूं ही लिया अपने लिए था, पर टेढ़ पड़ गया, ता देना है। सब खैरियत है आपा? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, मजाक नहीं उड़ाना आज इसका। दफ्तर में अब क्या बढ़िया हुआ बंदा है ये। आपा हबीब भाई और फराज भाई के ना
चट्टे बट्टे खोल दिए। और तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हारी बहन और भांजियों का क्या होगा? हैं? ये क्यों डांट रही आपा है जो इसको? गबन इन्होंने किया वो सामने लाना मेरा फर्ज था। कबन तो उस शख्स ने उस वक्त कर दिया था जब उसने राहिला का हाथ थामा था। आपा, आपको सब कुछ छोड़ के हमारे पास आ जाना चाहिए था। छोटी थी मेरी बच्चियां, याद नहीं है तुम्हें? फायजा उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, क्या करती? उठाकर तुम्हारे पास आ जाती, तुम संभालते, मामू का नाम लिखवाती बाप की जगह। पता नहीं है कहां कहां बाप की और बाप के नाम की जरूरत पड़ती है। ये माशरा तो इतनी भी इजाजत नहीं देता कि एक तलाक याफ्ता औरत अपने बच्चों की परवरिश अपने नाम से करवा सके, अपना नाम लिखवा सके। आपका नाम चाहिए, बाप को बुलाए, बाप के दस्तखत। कहाँ जाती? गलत कह रही हो। तुम्हारी बहन किसकी बहन है? उसी राहिला की ना? आपा मैं जानता हूँ कि इस चीज़ से आपको हमेशा तकलीफ होती है, लेकिन आप ये बात भी तो जानती हैं कि आलिया से शादी मैंने इंटरनेट पे तय की थी। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि राहिला की बहन है वो। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना। सही कह रहे हो, बदल गई वो भी, आदमी बदल गई, तो बहन जैसी नहीं है वो। ये तो है। लेकिन जमशेद, जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। अब तो रिपोर्ट दे दी। आपका कहने का मकसद है कि बहन और भांजियों की वजह से मैं ये हबीब जैसे घटिया इंसान से दबके रहूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मत रहो दबके। जो भी फैसला करो, ये याद रखना कि अगर मुझे तलाक हो जाती है तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजियां तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होंगी। और सुनो, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सके ना, हबीब से घटिया इंसान तुम लोग हैं। सही कह रही। याद रखना। समीना जाने नहीं देगी। जब साइका को नहीं जाने दिया तो इसको क्यों जाने देंगे? क्या हो बेटा, तबीयत ठीक है? जी जी, थोड़ी खांसी हो रही थी। धुल गए बर्तन? जिन्नी मामा आए थे ना आज, मैसेजेस देखे थे मैंने उनके, लग रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात थी? कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा के ऑफिस में किए हुए फ्रॉड पकड़े गए हैं, जो कि सच बात है। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि जमशेद को समझा दो, वरना मुझे इस घर से तलाक देकर निकाल देंगे। मामा को कहें कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। पापा को ये करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते। एनी, मुझ पे तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी है, उसका क्या करूंगी? फायजा को पता नहीं है उसका अकाउंट वाली बात। क्यों नहीं समझती कि मेरे और फायजा के नसीब में जो लिखा है वो हो ही रहेगा। अगर आप ऐसे रहेंगे ना, ऐसे रहने से मेरा और फायजा का मुस्तकबिल ब्राइट नहीं होगा। सही कह रही है। जमशेद मामा को कहें कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहे, डर के आगे तो सोचे। नहीं समझदार है। अच्छी आता हूं मैं नहीं,
तुम नहीं समझोगी अच्छी नहीं हूँ मैं अम्मा। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।